एक अभी नहीं, पुराना केस हो गया है बट अभी भी है, काफ़ी एक्टिव है, आफताब का केस, श्रद्धा वॉकर मर्डर केस जो था, दिल्ली का ही ये केस था जिसमें उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया था, फिर टुकड़े टुकड़े उसने करे, अलग अलग जगह पे बड़ा सा फ्रीज़र लिया था, बॉडी को उसमें रखा था, फिर वो वॉशरूम में उसको काटता था, पार्ट्स को पैक करता था और लोकेशंस पे फेंक देता था। वो काफ़ी स्मार्ट बंदा था, इंटेलिजेंट था, पढ़ा लिखा था, तो उसे पता था एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कैसे करना है। ब्लड स्टेन्स हैं उसको हटाने के लिए उसने फॉरेन से केमिकल्स ऑर्डर करे थे। ओह अच्छा। और जिससे कि वो उन ब्लड स्टेन्स को हटा सके, तो उसने बाकायदा सारे ब्लड स्टेन्स साफ़ करे कि सब कुछ क्लियर हो जाए, कोई भी एविडेंस ना बचे। बट एट द एंड अब जो चीज़ साफ़ हो चुकी है वो आप कैसे डेवलप करोगे? पता वैसे ही चला, फॉरेंसिक टीम आई, जहाँ पर भी स्टेन्स थे साफ़ करे गए थे, साफ़ करे हुए स्टेन्स थे, उन्हें डेवलप किया गया, जिससे ये पता चला कि हाँ इस लोकेशन पे ब्लड प्रेजेंट था। उस इनविजिबल ब्लड को भी जो भी अमाउंट ट्रेस एविडेंस मिला उसको कंफर्म किया गया। प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं जो हम ऑन द स्पॉट लगा लेते हैं जिससे कि हमारा काम कम हो जाए, तो हम ऑन द स्पॉट वो टेस्ट लगाते हैं, जैसे बेंजीन टेस्ट हो गया, फिनोफ्थिलीन टेस्ट हो गया, ये प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं जो ब्लड के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लगाते हैं कि ब्लड है या फिर कोई रेड कलर का सिर्फ कोई ऐसे ही सब्सटेंस पड़ा हुआ है। तो वो चेक करके ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर ब्लड ही था जो साफ़ किया गया है, जो विजिबल नहीं है आपको नेकेड आइज से। ऐसे हम लाइट सोर्सेज का भी यूज़ करते हैं। तो इस केस में भी आफताब का तभी पता चला कि अच्छा इसने यहाँ पे जो है ब्लड था जो क्लीन करा है इसने। तो फॉरेंसिक टीम गई तभी ये पता लग पाएगा। जनरली तो पुलिस जाएगी, वो देखेगी अच्छा यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा, यहाँ तो सारा साफ़ है, यानी कुछ हुआ ही नहीं है। एक्सपर्ट्स आके ये पता लगाते हैं कि सारा साफ़ तो अब हर कोई कर लेगा, सारी क्रिमिनल्स बहुत स्मार्ट हैं, अब सब कुछ साफ़ करके ही जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे वो। वही चीज़ हमें कलेक्ट करना है। हाँ, वेब सीरीज, वही तो इतनी वेब सीरीज बन रही है आजकल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो क्या बोलते हैं, बच्चे स्पेशली बच्चे इंस्पायर होते हैं कि अच्छा ऐसा देखा था मैंने, मैं भी ऐसा ट्राई करूंगा, तो ये ज़्यादा हो रहा है। वैसे जैसे हम वेब सीरीज में देखते हैं, टेलीविजन शोज में देखते हैं, जब फॉरेंसिक टीम आती है तो वो कोई अगर फिंगरप्रिंट की अगर बात होती है, स्टेन्स हटाने की बात होती है, तो वो दिखा देते हैं विद इन मिनट, सब कुछ चीज़ें दिखा देते हैं हमें टेलीविजन पे। तो एक्चुअल कितना टाइम टेकिंग होता है जब फॉरेंसिक टीम जाती है ये सब चीज़ चेक करने में और देखने में, कितना टाइम लगता है? टाइम कंज्यूमिंग तो है, ये इतना ईजी प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हमारा काम ऐसा नहीं होता कि हम गए 4-5 लोग इकट्ठे जाके वो एक उधर ढूंढ रहा है, एक उधर ढूंढ रहा है, ऐसे हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्राइम सीन को। प्रॉपर मेथड होती है सर्चिंग की कि हम जाके किस मेथड को अप्लाई करेंगे, जैसे स्पायरल मेथड, जोन मेथड, ग्रिड मेथड, स्ट्रिप मेथड। अगर कोई एयरप्लेन क्रैश हुआ है तो वो बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, तो वहाँ पे व्हील मेथड लगती है। तो पहले तो ये डिसाइड होता है कि हम क्या मेथड अप्लाई करेंगे, फिर हम कितने एक्सपर्ट्स हैं, टीम में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, और हर बंदा जो है किस एरिया में कलेक्शन करेगा वो डिसाइड होता है। फिर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम कलेक्शन स्टार्ट करते हैं, और हम मिनिमम, ये रहता है हमारा मिनिमम इंटरेक्शन हो क्राइम सीन की चीज़ों से, हम मिनिमम टच करें, मिनिमम डिस्ट्रॉय करें। जितना ज़्यादा आप टच करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें डिस्ट्रॉय होंगी। तो हमारा ये रहता है कि अगर हमें पता है कि अच्छा इस तरीके का क्राइम है, तो इतना एक्सपीरियंस धीरे धीरे हो जाता है जब आप मल्टीपल क्राइम सीन्स करते हो कि हमें ये आइडिया लग जाता है ये क्राइम हुआ है, मतलब हमें इस पर्टिकुलर लोकेशन पे एविडेंस मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम पहले वहाँ फोकस करते हैं और फिर हम कलेक्शन करते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है बट इतना भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है कि पूरा दिन ही लग जाए। बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा क्राइम सीन है, मान लो ये रूम है, अगला रूम भी है, रोड पर भी जो है हमें स्टेन्स मिल रहे हैं या कुछ है, तो वो एरिया बढ़ जाता है। जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है वो। और अगर ऐसा कोई क्राइम होता है, फिर जैसे कोई मर्डर है या कोई सुसाइड है, तो फॉरेंसिक टीम को डेड बॉडी को हटाने से पहले पहुंचना होता है या बाद में पहुंचना होता है, क्या रहता है रूल्स? यूजुअली कोशिश ये रहती है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पहुंच जाए ऑन द स्पॉट। अच्छा। जाके एक बार वो बॉडी देख ले, भले हमें बॉडी को टच नहीं करना है बट एटलीस्ट हम एक बार जब बॉडी देख लेते हो तो हमें आइडिया लग जाता है कि ओके किस तरीके का क्राइम हुआ होगा, बॉडी किस पोजीशन में प्रेजेंट है, क्या हालत है। तो कोशिश ये होती है हम पहुँच जाए। बट अगर कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पे एक्सपर्ट्स की कमी है, मैन पावर की कमी है, जहाँ पे एक्सपर्ट आज आ ही नहीं सकते, या रात में हो गया कोई क्राइम कमिट, एकदम मिडनाइट है और टीम अवेलेबल नहीं है, तो फिर वहाँ पे ये बोलते हैं कि ठीक है आप बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, फोटोग्राफ वगैरह लेके वो भेज देते हैं।
और अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीन होता है कि नहीं आपको बॉडी एक बार देखनी ही है, अगर आईओ बोलता है कि नहीं आप एक बार देख ही लो बॉडी, तो फिर ये होता है कि आप रात में ही जाके विजिट करो, या फिर वो अगर 3-4 घंटे हैं तो वो बॉडी को रखेंगे, फिर बोलेंगे आप आ जाओ विजिट कर लो, फिर इमीडिएटली बॉडी को हटा दिया जाएगा। ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि एक्सपर्ट्स को बॉडी देखनी ही है, हटाई जा सकती है क्राइम सीन से। हमें मेजर काम है क्राइम सीन से, ना ही कि बॉडी से। सपोज कोई हस्बैंड में प्रॉब्लम है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो वो अपना टेस्ट नहीं करवा रहा है, तो वाइफ आपके पास ले आती है कि सच या झूठ का पता लगाओ। इनफर्टिलिटी का टेस्ट रहता है जैसे, लेकिन वो मेडिकल उसमें ना जाके मतलब इनडायरेक्ट वे से आते हैं। तो जैसे वाइफ लेके आएगी या कुछ और कुछ बहाना केस से बताओ ना भाई, क्या हुआ, मतलब कुछ ऐसे बताओ। अभी जैसे यहीं का केस है, दिल्ली का ही केस है एक। तो उसमें क्या था कि 3-4 दिन पहले ही एक फ़ीमेल का कॉल आया था हमारे पास। तो हम तो जैसे एक नॉर्मल जैसे क्लाइंट्स रहते हैं जैसे, तो सबकी प्रिवेसी जो है उसको ध्यान में रखते हुए सारा अपना काम करते हैं। तो उसमें जैसे फ़ीमेल का कॉल आया तो उन्होंने जो बताया जैसे कि हम टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने पहले डिस्क्लोज़ नहीं किया कि क्या टेस्ट करवाना चाहते हो। नॉर्मली बताया कि उनके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो वही उसका टेस्ट कर दो आप। अगर ठीक है, लाई डिटेक्टर टेस्ट। हाँ लाई डिटेक्शन टेस्ट, तो उसे कोई पॉलीग्राफ टेस्ट भी बोल देते हैं। तो हमने उनको जैसे अपना अपॉइंटमेंट दे दी, तो वो आ गए। तो अपने साथ वो अपने हस्बैंड को भी ले आए, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को डिस्क्लोज़ नहीं किया था कि या हम यहाँ टेस्ट कराने जा रहे हैं। तो जैसे ही वो अपने फिर ऑफिस में आए, तो पहले तो वो था ही कि सबने थोड़ा बहुत तो सबको आइडिया रहता है कि फॉरेंसिक्स क्या है। तो फिर ऑफिस में आया कि भाई इस ऑफिस में मैं क्या करने आ गया हूँ ऐसे। तो वो तो ये बोल के आई थी कि नॉर्मली मतलब अपना कोई मेडिकल टेस्ट वेस्ट करवाना है। तो जब वहाँ आ गए तो उनका काफ़ी देर तक हमने उनको अकेला छोड़ा, तो क्योंकि बिना कंसेंट के हम भी टेस्ट नहीं करते हैं। तो काफ़ी देर तक उनमें चला रहा कि भाई कैसे करेंगे, क्या होगा, बड़े लड़ाई वड़ाई हुई नहीं आपस में। फ्रेंड में उन्होंने जैसे कंसेंट दे दी अपनी, और हस्बैंड की कंसेंट लेके फिर उन्होंने बिठा दिया। तो नॉर्मली वाइफ ने पहले ये बोला था हस्बैंड को कि मैं आपका ये टेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मुझे प्यार करते हो या नहीं करते हो। अच्छा। हाँ, वो अभी तक भी नहीं आया था पॉइंट पे। फिर बीच में उसने क्वेश्चन ऐड करवा दिया कि शादी से पहले आपने जो भी इनफर्टिलिटी आपको प्रॉब्लम थी, कुछ था, आपने नहीं मुझसे बताया, नहीं बताया। तो पॉलीग्राफ लाई डिटेक्शन मशीन का ये रहता है कि इसके जो आंसर्स होते हैं वो यस या नो में रहते हैं। अगर जैसे उनको ज़्यादा ओवर एक्सप्लेनेशन का दे दिया जाए मौका, तो वो तो उसमें फिर एक्सप्लेन कर जाएंगे। तो जैसे यस और नो में प्रिसाइज आंसर रहता है उसमें। तो 2-3 क्वेश्चन तो चले, जैसे इसमें थोड़ा रेलिवेंट क्वेश्चंस रहते हैं, उसके बाद थोड़ा कंट्रोल्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो नॉर्मली तो जैसे हमने पूछा उनसे कि कभी आपने कोई ट्रैफिक रूल्स तोड़े हैं, नहीं तोड़े। तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़िंदगी में हमने भी कभी ना कभी कोई वायलेशन की होती है ट्रैफिक रूल्स की। तो उन्होंने बोला हाँ हमने किए हैं। इसके अलावा यह आ गया कि कभी आपने कोई झूठ बोला है, नहीं बोला है। तो वो भी होता ही है कि सबने कभी ना कभी झूठ बोला रहता है, तो वो आ गया। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन के बाद फिर आ गया कि आप अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हो, नहीं करते हो। कितना प्यार करते हो याद है, करते हो या नहीं करते हो याद है? नहीं, कितना प्यार करते हो, नहीं करते हो, नहीं प्यार करते हो, नहीं करते हो। तो उसमें आ गया कि हाँ भाई करता है, नहीं करता है। क्या आया, करता है कि नहीं करता तो है? उसमें वो तो करता था। ठीक है। हाँ, झूठ नहीं बोलेंगे। उसके बाद फिर उसमें आ गया कि कभी आपने मुझे चीट किया है, नहीं किया है। तो उसमें वो आ गया कि उसने चीट किया। अच्छा। हाँ उसने बोला नो और आंसर हाँ, आ गया। तो ये पता कैसे चलता है भाई कि इसमें ऐसा रहता है जैसे कि इसमें जैसे स्किन जीएस जैसे गैल्वेनिक स्किन रिफ्लेक्सेस होते हैं, बीपी होता है, पल्स होता है, हैंड मूवमेंट होगी, बॉडी मूवमेंट, पैर की कोई मूवमेंट कर रहा है। तो मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं इसमें भी। तो उससे क्या है कि अगर कोई एक चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो दूसरी चीज़ से पता चल जाएगा कि झूठ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। तो ये काम ऐसे करता है कि जैसे आपने आंसर दे दिया, तो आंसर देने के बाद जो आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है तो उसको वो डिटेक्ट करके फिर बताता है। ओ, तो उसमें उसने बोल दिया। अब इसमें कई बार ऐसा भी रहता है कि कोई किसी ने छोटी चीटिंग की हो, किसी ने बड़ी की हो। छोटी चीटिंग ये हो गया कि मतलब टेक्स्ट वगैरह। हाँ टेक्स्ट वगैरह होगी। बड़ी चीटिंग फिर उस लेवल की रहती है। तो उसमें वो आ गया कि उसने वो की। तो वहाँ से फिर जैसे ही उससे वो मेन क्वेश्चन पे आए कि आपने कभी मतलब मुझे शादी से पहले नहीं बताया
कि आपको इनफर्टिलिटी की दिक्कत है या ऐसा कुछ। तो वहाँ पे तो थोड़ी देर वो चुप ही हो गया, क्योंकि उसके लिए तो शौक था एक ये, उसे तो पता ही नहीं था। वो तो ये वाइफ सामने ही बैठ के पूछ रही है? वाइफ को नहीं बिठाते सामने। अच्छा। कभी भी जिसका टेस्ट करना है उसके सामने कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी उसका दोस्त, कोई ऐसा नहीं बिठाते जिससे उसका मतलब ध्यान उस तरफ चला जाए। जैसे आपको बिठा दिया और आपके साथ ये शुभम भाई हैं, तो शुभम भाई को आप देखोगे तो आपका ध्यान उस तरफ चला जाएगा। तो कभी भी मतलब कोई भी ऐसा उनके सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं रखेंगे। इवन तक कि कोई ऐसे इमेज टीवी या इस तरह का भी नहीं रखते हैं, ताकि वो ध्यान ना भटका पाए, कंसंट्रेट कर पाए उस पर। तो वाइफ नहीं रहती है वहाँ। तो टेस्ट करते हुए सिर्फ 2 ही लोग होते हैं? हाँ, जो एक टेस्ट करने वाला होगा जिसका होता है। तो उसके बाद फिर जैसे ही वो पूछा तो वो तो एकदम साइलेंट हो गया, बोला ही नहीं कुछ भी। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसने ये किया कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा तो इनको वो लगेगा कि भाई वो, तो उन्होंने भाई झूठ बोल दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, मतलब यस और नो में हमने क्वेश्चन इस तरह से तैयार किया कि थी आपको इनफर्टिलिटी की दिक्कत है, तो उसने बोल दिया नो, नहीं है दिक्कत, जबकि थी उसको। और वो मशीन पे पकड़ा गया। तो उसके बेसिस पे फिर वो रिपोर्ट्स लेने आई। उसके बाद फिर हमने रिपोर्ट्स वगैरह दी उनको। रिपोर्ट्स कितने दिन में आ जाती है? जैसे पेंडेंसी पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे अपने पास जैसे केसेस की पेंडेंसी ज़्यादा है तो थोड़ा सा डिले हो जाता है, वैसे तो 1-2 वर्किंग डेज में उसको हम कर देते हैं। भाई इस केस में ऐसा होता है कि जैसे मान लो अब इतना टाइम बाद रिपोर्ट आई है, 1 दिन 2 दिन बाद, तो हस्बैंड या कोई भी बंदा आपको ब्राइब करे कि मेरी वाइफ तक नहीं पहुंचनी चाहिए, कुछ आपको पैसे ऑफर करता है, ऐसा होता है आपके केस में? आते हैं, ऐसा भी होता है। उसमें काफ़ी क्या, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही करते हैं लोग। लेकिन वो होता है कि थोड़ा सा अगर हम एक केस में ऐसा कर देंगे तो आगे भी कोई फ्यूचर में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा अपने को आप भी मना कर देते हो? तुम थोड़ी अपनी मना कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा मोरल वैल्यूज़ और थोड़ा। कई बार ऐसा भी होता है कि छोटे छोटे अपने जो बच्चे होते हैं उनको भी ले आए कि देखो अगर आपने सच बता दिया तो हमारी फैमिली टूट जाएगी, बच्चों का क्या होगा, मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। हाँ। कई बार ऐसा भी होता है पूरी फैमिली बैठी हुई है, रिजल्ट का इंतजार कर रही है कि क्या सच में ऐसा हुआ या नहीं हुआ है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि वहीं से लड़ाई झगड़ा करते हुए ही अपने घर जाते हैं बट लोग। भाई क्या वो मशीन सच में इतनी एक्यूरेट होती है लाई डिटेक्टर वाली, कि एक परिवार पूरा उसका आगे का फ्यूचर उस पर डिपेंड है? देखो जैसे लोग डीएनए करवाते हैं क्या ये मेरा बच्चा है नहीं है पीस ऑफ माइंड के लिए, ऐसे ये पॉलीग्राफ टेस्ट होता है पीस ऑफ माइंड के लिए। पर भाई जैसे कुछ जैसे सपोज इस टेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं या लैब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे थोड़े रिजल्ट मैनिपुलेट हो जाते हैं, या अपने आप से या कुछ हो गया, या कहीं कुछ कई बार problem थोड़े आ गई। बहुत प्रॉब्लम्स होती है, कई बार लोग इतना डर जाते हैं। कई बार मतलब जैसे जब मैं टेस्टिंग करता हूँ कई बार ऐसा हुआ कि अपने आप को बचाने के लिए लोग सारे क्वेश्चन में ऐसे करते रहते हैं, तो हमें ये पहले ही मालूम चल जाता है कि ये जानबूझकर बचने की कोशिश कर रहा है। एक लड़का आया था हमारे पास लखनऊ से, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ, तो उसके घर में चोरी हुई और उनका डाउट सिर्फ 2 लोगों के था, एक तो उनका खुद का बेटा और एक था चाचा का बेटा। अच्छा। तो हमारे पास आए लखनऊ से दिल्ली ऑफिस में। तो जब हमने टेस्टिंग स्टार्ट किया तो वो हर क्वेश्चन में, मतलब जब हम उससे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो बिल्कुल शांत हो गया। और जब हम नॉर्मल क्वेश्चन पूछे भाई तुम्हारा नाम ये है कि आज ये दिन है, तो उसमें वो जानबूझ के बीट को चेंज कर रहा है, क्योंकि वो चैट जीपीटी या इंटरनेट यूट्यूब से थोड़ा सीख कर आया हुआ था कि हाउ टू ब्लफ या हाउ टू मैनिपुलेट द रिजल्ट। तो बट मशीन ने उसके बाद भी डिटेक्ट कर लिया और एक्चुअली वही प्रूव हुआ, और जो वही सच प्रूफ था। हुआ। कई बार हम लोग उनका कन्फेशन भी खुद का करवाते हैं बेटा? वहीं पर कन्फेशन, हाँ उनका खुद का बेटा। ओह, हमने दोनों, मतलब एक का टेस्ट हुआ, उसने बोला नहीं इसका भी करो, जो दूसरा आया था एक पे ऐसे कैसे रिजल्ट दे रहे हो। हमने कहा ठीक है भाई, हमें तो दूसरे का भी फीस मिलनी है, हम तो उसका भी करेंगे। कुछ केसेस में तो ऐसा करते हैं जैसे कोई ड्रग के इन्फ्लुएंस में, इंटॉक्सिकेशन में आ जाते हैं, या फिर एक लीवोफेड करके मेडिसिन आती है, तो उससे क्या होता है कि हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है बड़ी जल्दी। तो उससे क्या होता है कि मशीन को झांसा देने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे एक मूवी भी आई थी जिसमें वो जो उनकी चप्पल थी, चप्पल में उन्होंने वो कील लगा दी, फिर वहाँ पे जैसे क्वेश्चन का आंसर देते थे तो उसको प्रेस करते थे ताकि उनको पेन हो और ध्यान भटके। लेकिन उसमें क्या होता था कि जैसे
स्पेक्ट्रो मतलब एक ग्राफ प्लॉट होता है। तो नॉर्मल जैसे ये हम है जैसे, तो हमारा जैसे नॉर्मल हार्ट रेट चल रहा है, पल्सेस चल रही है, बॉडी मूवमेंट है, तो एक नॉर्मल चलेगा। ऐसी जैसे जो आदमी ऐसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा मशीन को या कुछ एडिशन करेगा, तो उसका ग्राफ जो होता है वो वेरी करेगा। तो अगर वो नॉर्मल भी बैठा होगा तब भी उसका ग्राफ वेरी करेगा। तो इसी केस में जैसे एक अपने पास ऐसा भी केस आया था जिसमें उस इंडिविजुअल को मतलब बीपी की दिक्कत थी। तो बीपी की दिक्कत में तो बढ़ रहा, हाई बीपी उसकी दिक्कत थी, तो उसका बीपी बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा था। तो उस केसेस में फिर हम क्या करते हैं, पहले उसको थोड़ी देर काम करते हैं, उसको मतलब ऑब्ज़र्व करते हैं कि बीपी आपका नॉर्मल आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उसमें पहले एक रेंज चेक करते हैं कि इसका बीपी कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। तो जितनी उसकी रेंज आ रही है उसको फिर हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। तो उसको फिर नॉर्मल कंसीडर करके फिर आगे करते हैं। तो लाइट डिटेक्टर मशीन को एक तरीके से ब्लफ कर ही नहीं सकता इंसान, जितना भी ट्राई कर ले। नहीं, लाइट डिटेक्शन मशीन को बहुत bluff मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है काफ़ी। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। जो लोग मेडिटेशन या योगा इस तरीके करते हैं तो वो लोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट जैसे जिसको मालूम ही नहीं है, आम आदमी है घूम रहा है, या उनको क्या मतलब, पॉलीग्राफ होगा भी नहीं होगा, कितने लोगों को मालूम ही नहीं है कि प्राइवेट में होता है। कई बार मतलब लोग हमारे पास कॉल करते हैं, पूछते हैं हमें तो मालूम ही नहीं था, हमें तो इसकी ज़रूरत इतनी थी कि आज तक मालूम, हमें लगा सिर्फ गवर्नमेंट में होती है, वो भी कोर्ट से परमिशन के बाद। हाँ, लोग प्राइवेटली करवा सकते हैं। अपना कंसेंट है जो करवाना चाह रहे हैं। जैसे आप अपना ब्लड टेस्ट करवा रहे हो, अब उसके लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत थोड़ी है। आपको अपना कंसेंट है, मैं करवाना चाहता हूँ, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप अपना करवाओ।